अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। खुश आमदीद नाज़रीन। फ़ारसी सीखने का क्लास आज से इंशाअल्लाह स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ज़ुबान को जब हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस ज़ुबान में उस ज़ुबान वालों की तरह बात करने लगें, तो इसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी, हमारी रग़बत, हमारा लगाव, कि हम कितना चाहते हैं कि ये ज़ुबान सीख लें। उस ज़ुबान का सीखना उस लगाव और उस चाहत और उस इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रग़बत रखते हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं आप। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आपको वो ज़ुबान जल्दी आएगी। अगर आपको शौक़ नहीं है, आप किसी ज़रूरत के तहत ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं, तो शायद शौक़ ना होने की सूरत में जो मेहनत आप करते हैं वो आपको डबल करना पड़ेगी, ताकि वो ज़ुबान, उसके अल्फाज, उसकी वोकेबलरी, उसके सेंटेंसेस आपकी ज़ुबान पे जो हैं वो ज़द हो जाएं, चढ़ जाएं। लेकिन अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, शौक़ रखते हैं, आपको अच्छी लगती है वो ज़ुबान, तब शायद शौक़ जो है आपको कम वक्त में आगे लेके जाएगा। चूँकि पर्शियन एक ऐसी लैंग्वेज है, फ़ारसी एक ऐसी ज़ुबान है कि जो हर इंसान को सुनने में, बोलने में, किसी को बोलता देख के देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और वाक़अन फ़ारसी ज़ुबान खैली शीरीन है, बहुत मीठी ज़ुबान है। और शायद मैं समझता हूँ, या नाज़रीन जो अभी फ़ारसी क्लास देखने के लिए जुड़े हैं या चाहते हैं कि चंद बातें फ़ारसी की उनको आ जाएँ, वो शायद मैं समझता हूँ इसीलिए है कि फ़ारसी बहुत ही मीठी ज़ुबान है। बहुत अच्छी बात है। फ़ारसी ही नहीं बल्कि ज़ुबान सीखना एक मलिका है, एक फ़न है, एक हुनर है। ये हुनर, ये फ़न हर किसी के पास होना चाहिए। और जितनी ज़ुबानें हम सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए। जितनी ज़ुबानों में हम महारत हासिल कर सकते हैं हमें हासिल करना चाहिए, इसलिए कि ज़ुबान कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमेशा आपके लिए मुफीद होती है। तो आइए मैं सबसे पहले बताता हूं कि कोई भी ज़ुबान जब आप सीखेंगे और आप उसमें रग़बत, दिलचस्पी, इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपको क्या करना होगा और सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारे पास है उस ज़ुबान की ग्रामर। सबसे पहले हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें अल्फाज व मानी की ज़रूरत होती है। तीसरे हमें ज़रूरत होती है तमरीन। ये तीन चीज़ें हमें किसी भी ज़ुबान को सिखाने के लिए काफ़ी हैं और इन्हीं तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास ग्रामर होना चाहिए। जिस ज़ुबान में आप बात करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसकी ग्रामर से मुख्तसर आपको वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अल्फाज को कैसे मिलाएंगे, कौन सा जुमला किस तरह बना के अदा किया जाएगा, एक बेसिक ग्रामर आपके पास होना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा यूज़ ग्रामर का टॉकिंग में नहीं है। स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग हो, अरबी तकल्लुम हो, किसी भी तकल्लुम में, किसी भी लैंग्वेज की टॉकिंग में उसके ग्रामर के फुल जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो लेकिन ये कि बेसिक ग्रामर तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्रामर जब तक नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रामर। उसके बाद ग्रामर होने के बाद नंबर 2 हमें चाहिए अल्फाज व मानी, यानी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके माइंड में जब अल्फाज होंगे, आपके पास जब कुछ वर्ड्स होंगे, तभी आप उसको बाहर निकाल सकेंगे। उन वर्ड्स ही के ज़रिए आप अपनी बात कोई पहुंचा सकेंगे, किसी को बोल सकेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास वोकेबलरी, अल्फाज मानी का ख़जाना, जो कि सबसे मस्ट है। नंबर 3 प्रैक्टिस, तमरीन। ये तमरीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके पास अल्फाज मानी हो जाए, ग्रामर हो जाए, लेकिन कोई नहीं है कि जिसके साथ आप बात कर सकें। कोई आपके पास नहीं है कि जिससे आप पर्शियन बोल सकें या कोई भी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं वो बोल सकें, तो वो आपको जो है वो मदद करे।
कोई ऐसा नहीं है, आपके घर में नहीं है, आपके दोस्तों में नहीं है, आपके टीचर्स में नहीं है, आपके फ्रेंड्स में नहीं, आपके पड़ोस में नहीं, तो आप कोई भी ज़ुबान सीखने में बहुत आपको टाइम लगेगा, मुश्किल होगी, देर लगेगी। तो सबसे पहले जब ये दो चीज़ आपके पास आ जाएं, सबसे पहले मैंने बताया रग़बत, शौक़, दिलचस्पी पैदा करें, उसके बाद ग्रामर थोड़ी सी सीखें, उसके बाद अल्फाज मानी को इकट्ठा करने की कोशिश करें, और उसके बाद नंबर 3 तमरीन करने की कोशिश करें। तमरीन प्रैक्टिस, यानी जो आपको आया है, जो अल्फाज मानी आपने सीखे हैं, ये जो जुमले आपने सीखे हैं, जो सेंटेंसेस आपको आए हैं, अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब उसकी तमरीन करेंगे, यानी उसे बोलेंगे। इसलिए कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, अत्तकल्लुम या अतीब तकल्लुम, सोहबत करदन, ये हर ज़ुबान का मसला है। फ़ारसी का ही मसला नहीं है, अरबी का ही मसला नहीं है, इंग्लिश का भी है, बल्कि हर उस लैंग्वेज का है जिसको आप सीखना चाहते हैं। अगर हिंदी और उर्दू किसी की ज़ुबान नहीं है तो उसके पास अल्फाज मानी आ गए, उसके पास मुख्तसर ग्रामर आ गए, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो उससे ये हिंदी उर्दू जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, मादरी ज़ुबान है, ये भी नहीं आएगी। तो इंग्लिश का भी फार्मूला यही है कि बहुत मशहूर जुमला है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना बोलने से आता है, इंग्लिश में हो, पर्शियन में हो, अरबिक में हो। बात करना बात करने से आता है। सोहबत करदन बगुफ्तन मी आयद, बात करना बात करने से आता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीकिंग, आपकी टॉकिंग अच्छी हो जाए, तो आपको ये 2 काम करने के बाद ये तीसरा काम करना पड़ेगा। यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको तमरीन करना पड़ेगी, आपको बात करना पड़ेगी, आप बोलेंगे। जितना बोलेंगे उतना आपको आएगा। तो अब ज़ुबान सीखना ख़ुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, कितनी उसके अंदर मेहनत करते हैं, और कितना उसके अंदर काम करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी पर्शियन में बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। कोई भी सिखाने वाला या कोई भी बुक जो आपको उसके स्किल्स बताएगी या ग्रामर बताएगी या वो फ़न, वो चीज़ें सिखाएगी जो आपको नहीं आती हैं, वो एक आपका सिर्फ़ हेल्प करने के लिए है। बाकी काम आपको ख़ुद करना है। मुझे उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फ़ारसी में सबसे पहले जब ये चीज़ें हमें आ जाएंगी तो उसके बाद हमें क्या करना है। ये सीखने के बाद अच्छा, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि फ़ारसी ज़ुबान हमारी उर्दू ज़ुबान जैसे हुरूफ़ तहज्जी या वो अल्फ़ाबेट्स रखती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अलावा 3 टे, डाल और अड़े, ये टे, डाल, अड़े जो हमारे उर्दू में होता है, ये पर्शियन में नहीं होता, ये फ़ारसी में नहीं है। इसके अलावा अलिफ़ बे या अलिफ़ बा तासा जो हम कहते हैं, वो सब टोटली सेम है, यकसा है। जैसा उर्दू में हम पढ़ते हैं वैसा ही पर्शियन के अंदर है, तो हमें उसमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को उर्दू बिल्कुल नहीं आती तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो फ़ारसी कैसे लिखेगा, कैसे सीखेगा। अलबत्ता टॉकिंग का मसला फिर वही है, वो चाहे तो चूँकि इस वक्त जो है इंटरनेट, गूगल भरा हुआ है आपको ट्रांसलेशन करके देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी कुछ अल्फाज, कुछ जुमले आप जो हैं सीख सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं फ़ारसी में इंशाअल्लाह।